हनुमान। हनुमान महाबलशाली हैं। वायुदेव के वरदान से अंजना देवी को जन्मे यानी पैदा हुए वानर पुत्र थे हनुमान। हनुमान बचपन से ही अल्हड़ यानी शरारती प्रकृति के बालक थे। एक बार उगते हुए सूर्य को देखकर उसे फल समझकर खाने के लिए सूर्य की ओर छलांग लगाते हैं हनुमान। सूर्य हनुमान के इस अल्हड़पन और बल से प्रभावित होकर उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। चुलबुले बाल हनुमान से तंग आकर मुनियों ने उन्हें श्राप दिया कि जब तक कोई दूसरा उन्हें उनके बल के बारे में नहीं बताएगा तब तक हनुमान को अपने बल का ज्ञान नहीं होगा। बड़े होकर हनुमान वाली नाम के एक वानर राजा के मंत्री बन जाते हैं। वाली के छोटे भाई सुग्रीव से हनुमान की अच्छी मित्रता हो जाती है। वनवास कर रहे श्री राम की पत्नी सीता को लंका का राजा रावण अपहरण करके ले जाने के बाद जब श्री राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए वन के उस भाग में पहुंचते हैं जहां हनुमान, सुग्रीव और अन्य वानरों के साथ निवास कर रहे थे, राम लक्ष्मण का आना हनुमान छिपकर देखते हैं और सोचते हैं कि पता लगाना चाहिए कि वे दोनों कौन हैं, कैसे लोग हैं। हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास जाता है। उनको देखते ही श्री राम हनुमान कहकर संबोधित करते हैं। हनुमान को बड़ा आश्चर्य होता है और साथ ही वे वायुदेव के कहे हुए वचन याद करते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हें देखते ही तुम्हारे नाम से बुलाएगा वही तुम्हारा स्वामी होगा, जिसे भगवान जानकर उनकी सेवा करो। राम और लक्ष्मण हनुमान को सीता के अदृश्य हो जाने और उनको ढूंढते हुए यहाँ तक आने का विवरण सुनाते हैं। हनुमान श्री राम को प्रणाम करते हैं। हनुमान श्री राम से कहते हैं कि सीता को ढूंढने में वे भी भाग लेंगे। हनुमान उन दोनों को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। श्री राम की सहायता करने के लिए सुग्रीव भी सहमत होते हैं। सुग्रीव श्री राम से अपने भाई वाली को मारकर उनके स्थान पर स्वयं को राजा बनाने को कहते हैं। श्री राम ऐसा ही करने का सुग्रीव को वचन देते हैं। यहाँ वाली के बारे में 2 शब्द कहना होगा। वाली बहुत ही बलवान था। वह अपने छोटे भाई सुग्रीव को न्यायतः राज्य में जो भाग मिलना चाहिए वह नहीं दिया और उसे राज्य से भगा दिया। वाली का यह कार्य अन्याय मानकर हनुमान भी सुग्रीव के साथ यहाँ चला आया। श्री राम से सहायता का वचन पाकर सुग्रीव युद्ध करने के लिए वाली को ललकारता है। वाली से युद्ध में हारकर सुग्रीव भाग जाता है। सुग्रीव श्री राम के पास जाकर फिर से सहायता मांगता है। श्री राम कहते हैं, तुम दोनों में वाली कौन है, सुग्रीव कौन है, आज मैं नहीं पहचान सका, इसलिए कल फिर युद्ध करते जाते समय अपने गले में फूलों का हार पहनकर जाना। मैं कल वाली का वध करूंगा। दूसरे दिन वाली और सुग्रीव में फिर से युद्ध होता है। राम एक झाड़ के पीछे छिपकर उचित समय का निरीक्षण करते हैं। युद्ध कर रहे दोनों वानर भाइयों में से वाली को पहचान कर उसे मारने के लिए श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाते हैं। श्री राम के बाण से वाली मर जाता है। राम सुग्रीव को राजा घोषित करते हैं। सुग्रीव का राज्याभिषेक वैभव के साथ संपन्न होता है। राजा बनने के बाद सुग्रीव सब वानरों को बुलाकर सीता को ढूंढने का आदेश देता है। हनुमान और जाम्बवत इत्यादि वानर वीरों को दक्षिण दिशा की ओर भेजता है सुग्रीव। कुछ वानर पुष्पक विमान में सीता को लेकर रावण को दक्षिण दिशा में जाना देखते हैं।
इसीलिए सुग्रीव उन्हें दक्षिण दिशा की ओर जाने को कहता है। वे दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उनके सामने एक प्रश्न आता है कि सुदूर लंका नगरी में कौन जाएगा। वानर वीर आपस में तय करते हैं कि इस कार्य के लिए हनुमान ही उपयुक्त रहेगा और उन्हें लंका की ओर प्रोत्साहित करके भेज देते हैं। वहीं पर समुद्र के किनारे जटायु नामक पक्षी वानर वीरों को बताता है कि रावण सीता को इसी रास्ते से ले गया था। राम और लक्ष्मण किष्किंधा पर्वत पर सीता की खोज में गए हुए वानर वीरों का सीता की खबर लेकर आने की राह देखते रहते हैं। अत्यंत वेग के साथ लंका नगरी की ओर उड़कर जा रहे हनुमान को देखकर वानर वीरों को हनुमान का विजयी होकर वापस आना निश्चित लगने लगता है। वायु वेग से हनुमान लंका की ओर उड़ते चले जाते हैं। मार्ग मध्य में मैनाक नामक पर्वत समुद्र में से बाहर आते हुए हनुमान के रास्ते में आड़े आता है तथा हनुमान की परीक्षा लेने के लिए कुछ देर उस पर विश्राम करने के लिए कहता है। हनुमान उससे अभी श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ, इसलिए नहीं रुक सकता कहकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर हनुमान का मुठभेड़ सुरसा नामक राक्षसी से होता है, जिसके पास समुद्र के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी और जंतु इत्यादि जीव राशियों को आकर्षित करने की शक्ति होती है। ऊपर उड़ने वाले वस्तु की परछाई जब उसके पकड़ में आ जाती है तो उसे वरदान प्राप्त है कि वह वस्तु भी उसके मुंह में आ जाएगी। हनुमान को भी उस वरदान से प्रभावित होकर उसके मुंह में पहुंचना पड़ता है। उस राक्षसी के मुंह में प्रवेश करके दूसरे ही क्षण बाहर आ जाते हैं हनुमान। बाहर आकर फिर लंका की ओर उड़ जाते हैं। अंत में हनुमान लंका नगरी पहुंच जाते हैं। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान अब सीता माता की खोज करने की सोचते हैं। लंकिनी नामक राक्षसी लंका की पहरेदारी करती है। उसे मारकर सूक्ष्म रूप धारण करके हनुमान लंका के अंदर प्रविष्ट होते हैं। लंका में हनुमान देखते हैं कि वहां सभी राक्षस ही रहते हैं। वहां पर सीता को खोजना कठिन है। हनुमान सोचते हैं कि वापस जाते समय इन राक्षसों को अच्छा सा सबक सिखाना चाहिए। उनमें से अच्छे लोगों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा सोचकर हनुमान पूरी लंका नगरी में कहाँ क्या क्या है देखने के लिए चारों तरफ का चक्कर लगाते हैं। लंका में भ्रमण कर रहे हनुमान को एक जगह जलता हुआ होम कुंड दिखता है। हनुमान पहचान लेते हैं कि वह जगह भगवान विष्णु के भक्त विभीषण का है। हनुमान एक सुंदर स्त्री को एक बड़े से महल में सोते हुए देखते हैं। पहले तो वो उन्हीं को सीता माता समझते हैं, किंतु फिर उन्हें लगता है कि श्री राम की अनुपस्थिति में सीता इस तरह महलों में सज धज कर चैन से सो नहीं सकती। एक और महल में हनुमान एक व्यक्ति को सोता हुआ देखते हैं। वह व्यक्ति लंका नगरी का राजा रावणासुर है। उनके 10 सिर होते हैं। उन्हें दशकंठ भी कहा जाता है। लंका नगरी के हर एक घर में हनुमान सीता की खोज करते हैं, परंतु उन्हें लगता है कि सीता जी उन महलों में से किसी में भी नहीं हैं। लंका नगरी में अशोक वन नाम का एक सुंदर सा बगीचा हुआ करता था। हनुमान उस अशोक वन में पहुंचते हैं।
सूक्ष्म रूप धारण किए हुए हनुमान पेड़ों पर से यह देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक स्त्री बिना किसी सजावट के बैठी हुई है। वे तुरंत पहचान लेते हैं कि वही सीता देवी हैं। कुछ देर बाद रावण वहां आकर सीता से विवाह करने का अनुरोध करता है। सीता रावण की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती हैं। कुछ देर बाद रावण जब चला जाता है, तब त्रिजटा और अन्य कुछ राक्षस स्त्रियां सीता को सांत्वना देती हैं कि शीघ्र ही अच्छे दिन आने वाले हैं और सीता का भला ही होगा। हनुमान जो पेड़ पर सूक्ष्म रूप में बैठे हुए हैं, श्री राम की अंगूठी को सीता जी के पास पेड़ के ऊपर से गिराते हैं। अंगूठी को पहचान कर सीता बहुत खुश होती हैं। तब हनुमान सीता जी के सामने आकर अपने आप को श्री राम का दूत कहकर परिचय देते हैं। हनुमान सीता जी से कहते हैं कि श्री राम को दिखाने के लिए अपने पहचान के रूप में कोई वस्तु देवें, जिस पर सीता अपने पास बचा हुआ छोटा सा गहना हनुमान को देती हैं। उस गहने को लेकर हनुमान वापस जाने से पहले राक्षसों का बल परीक्षण करने के उद्देश्य से अशोक वन को ध्वंस करने लगते हैं। यह देखकर जब राक्षस युद्ध करने आते हैं, तब हनुमान उनमें से कईयों को मार डालते हैं। कुछ लोग जाकर रावण से अशोक वन में हो रहे इस विध्वंस के बारे में बताते हैं। इस पर रावण हनुमान को पकड़ने के लिए सेनापतियों को भेजता है और वे भी हनुमान के हाथों मारे जाते हैं। तब रावण अपने पुत्र इंद्रजीत को हनुमान को बंदी बनाकर लाने के लिए अशोक वन भेजता है। इंद्रजीत हनुमान को बंदी बनाने का बहुत प्रयास करता है। अंत में इंद्रजीत हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, जिससे हनुमान काबू में आ जाते हैं। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मूर्छित हनुमान को राक्षस रावण के पास ले जाते हैं। हनुमान को दिए जाने वाले दंड का निर्णय करने के लिए राक्षस बंदी हनुमान को रावण के दरबार में ले जाते हैं। रावण हनुमान के लिए मृत्यु दंड निश्चित करता है। हनुमान लंका में एक दूत के रूप में आया है, इसलिए उसके अपराध क्षमा करने के लिए कोई छोटा सा दंड देकर छोड़ देना चाहिए, ऐसा विभीषण अपने भाई रावण को समझाता है। तब रावण राक्षसों को हनुमान के पूंछ में आग लगाकर छोड़ देने का आदेश देता है। रावण के आदेशानुसार राक्षस हनुमान के पूंछ के ऊपर तेल में भीगा हुआ कपड़ा लपेटते हैं और कपड़े में लिपटे हुए हनुमान के पूंछ में राक्षस आग लगा देते हैं। हनुमान उन राक्षसों को सबक सिखाने के उद्देश्य से आकाश की ओर एक छलांग लगाकर उड़ता है। हनुमान लंका के सभी घरों में अपने जलते हुए पूंछ से आग लगा देता है। एक विभीषण के महल को छोड़कर बाकी सब में आग लगाने के बाद समुद्र तट पर जाकर समुद्र के पानी से अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाता है हनुमान। इसके बाद हनुमान अपने लिए निरीक्षण कर रहे वानरों से मिलने के लिए लंका से वापस चल पड़ते हैं। अपनी तरफ उड़कर आ रहे हनुमान को दूर से ही वानर देख लेते हैं और आनंद के साथ चिल्लाने लगते हैं। यह जानकर कि हनुमान सीता जी को देखकर और मिलकर आ रहे हैं, सभी वानर बहुत खुश होते हैं और उन्हें श्री राम के पास ले जाते हैं। हनुमान श्री राम को सीता का दिया हुआ गहना देते हुए बताते हैं कि वह सीता जी को देखकर आ रहे हैं। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव आपस में निर्णय करते हैं कि सीता को बंदी बनाकर रखे हुए रावण के साथ युद्ध करके
सीता को छुड़ाना चाहिए। उनके इस निर्णय के प्रति सभी वानर अपनी सहमति प्रकट करते हैं। हनुमान और अंगद आदि वानरों के नेतृत्व में वानर सेना युद्ध करने के लिए लंका नगरी की ओर चल पड़ती है। इस तरह अंततः सुग्रीव की सेना समुद्र तट तक पहुंचती है। वानर पत्थरों से समुद्र पर वारधि यानी पुल का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु पत्थर समुद्र में डूबने लगते हैं। वानरों का यह प्रयत्न जानकर स्वयं समुद्रदेव श्री राम के पास आते हैं। वे श्री राम से कहते हैं कि लंका नगरी पर युद्ध करने के लिए वे भी श्री राम के सहायक होंगे। वे श्री राम से कहते हैं कि अब से पुल बांधने के लिए जो पत्थर समुद्र में डाला जाएगा वो उसे डूबने नहीं देंगे। सुग्रीव वानरों को समीप के एक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर ले आने का आदेश देते हैं। उनके आदेशानुसार वानर बड़े बड़े पत्थर ले आते हैं। उन पत्थरों से वानर समुद्र पर एक पुल का निर्माण करते हैं। समुद्र पर तैरते हुए पत्थरों को देखकर वानर बहुत खुश होते हैं। उस पुल पर से चलकर सुग्रीव की सेना लंका नगरी पहुंचती है। राम लक्ष्मण लंका नगरी को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। श्री राम अंगद को रावण के पास दूत बनाकर भेजते हैं, किंतु सीता को छोड़ने के लिए रावण नहीं मानता है, तो युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। विभीषण अपने भाई रावण को तरह तरह से समझाता है, किंतु रावण पर अपने भाई के कहे हुए अच्छे बातों का कोई असर नहीं होता। इस पर विभीषण श्री राम के पक्ष में जाने का निर्णय लेता है। श्री राम को विभीषण से रावण के बल और क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। युद्ध करने के लिए सेना तैयार होती है। रावण को राम की सेना देखकर आश्चर्य तो होता है, परंतु वह सोचता है कि उसके पास इन वानरों से लड़ने के लिए बड़े बड़े राक्षस योद्धा हैं, इसलिए जीत उसी की होगी। युद्ध शुरू होता है। वानरों के हाथों कई राक्षस योद्धा मारे जाते हैं। हनुमान अकेला ही कई राक्षस वीरों को मार डालता है। रावण जब देखता है कि युद्ध में भारी संख्या में राक्षस वीर मारे गए हैं, तब वह अपने पुत्र इंद्रजीत को युद्ध करने के लिए भेजता है। इंद्रजीत को माया युद्ध करने में कुशलता यानी प्रवीणता प्राप्त है। वह अदृश्य रहकर आसमान से बाण बरसाता रहता है। वह बादलों के पीछे छिपकर युद्ध कर सकता है, इसलिए उसका एक और नाम मेघनाथ है। इंद्रजीत के एक बाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है। लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने से श्री राम बहुत दुखी होते हैं। सुग्रीव कहते हैं कि लक्ष्मण के मूर्छा को दूर करने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत यानी आवश्यकता है, और वह बूटी केवल हनुमान ही ला सकता है। यह सुनकर हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़ते हैं। सुग्रीव और विभीषण श्री राम को सांत्वना देते रहते हैं। हनुमान संजीवनी पर्वत पर पहुंचकर देखते हैं कि वहां कई प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। हनुमान उन जड़ी बूटियों में से संजीवनी बूटी के लिए बहुत खोजते हैं, किंतु उनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है वह पहचान नहीं पाते। इस पर हनुमान समूचे यानी पूरे संजीवनी पर्वत को ही भूमि से उखाड़कर अपने हथेली पर लिए हुए लंका नगरी में ले आते हैं। उस संजीवनी बूटी से लक्ष्मण की चिकित्सा की जाती है। लक्ष्मण के स्वस्थ हो जाने पर सभी वानर खुश होते हैं। उसके बाद राम और लक्ष्मण
दोनों ही मिलकर इंद्रजीत का अंत करते हैं। इंद्रजीत के मरने की खबर सुनकर रावण बहुत दुखी होता है। रावण का एक छोटा भाई है कुंभकर्ण, जो 6 महीने जागता है और 6 महीने सोता है। कुंभकर्ण को नींद से जगाने का आदेश देता है रावण। रावण के साथी रावण को बताते हैं कि यदि कुंभकर्ण को नींद से बीच में ही जगा दिया तो उसे हानि हो सकती है, किंतु रावण उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। आखिरकार रावण द्वारा कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय लेने पर राक्षस उसे नींद से जगाने के प्रयत्न प्रारंभ करते हैं। कुंभकर्ण के नींद से जाग जाने के बाद रावण उसे राम के साथ हो रहे युद्ध के बारे में बताता है। राम का वध करूंगा, ऐसा रावण से वह कहकर कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए चल पड़ता है। कुंभकर्ण युद्ध में राम के हाथों मारा जाता है। कुंभकर्ण के मृत्यु वार्ता से रावण दुखित होता है और स्वयं ही युद्ध करने के लिए आता है। रावण भयंकर रूप से युद्ध करके वानर सेना को काफी नुकसान यानी हानि पहुंचाता है। राम और रावण के बीच घमासान यानी तीव्र युद्ध होता है। विभीषण की सलाह पर राम रावण के उदर यानी पेट को लक्ष्य बनाकर बाण चलाता है। वह बाण रावण के पेट में तीव्र बल के साथ लगने के कारण रावण की मृत्यु हो जाती है। रावण के मर जाने से युद्ध समाप्त हो जाता है। विभीषण लंका का राजा बनाया जाता है। राम और सीता का मिलन होता है। सीता को लेकर राम वापस अयोध्या लौटते हैं। श्री राम के राज्याभिषेक यानी राजगद्दी पर बैठने की अयोध्या में घोषणा की जाती है। श्री राम का राज तिलक यानी राज्याभिषेक बहुत ही वैभव के साथ संपन्न होता है। युद्ध में सहायता करने के लिए सुग्रीव, जाम्बवंत आदि लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं श्री राम। सीता की खोज करने के कारण हनुमान श्री राम के प्रेम के पात्र होते हैं। राम और सीता हनुमान को आशीर्वाद देते हैं। सीता हनुमान को चिरंजीव होने का वर प्रदान करती हैं। चरित्र में हुए 7 चिरंजीवों में से हनुमान एक हैं। कभी मृत्यु को प्राप्त न होकर हमेशा के लिए जीवित रहने वाले को चिरंजीव कहते हैं।